नूरपुर गांव में रहने वाली गरीब संगीता भरी ठंड में सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। अपनी बहू को लगातार कपड़े सिलते देख उसकी सास उससे कहती है, अब बस भी कर बहू, तू सुबह से भूखी प्यासी कपड़े सिल रही है। सुबह से दोपहर हो गई है, अब थोड़ा खाना भी खा ले। खा लूंगी माँ जी, बस ये जरा सी सिलाई बाकी रह गई है। और आप तो जानती हैं, मुझ गरीब दर्जी बहू को गिने चुने लोग ही कपड़े देते हैं। अगर मैंने सुधा बहन को समय पर ब्लाउज नहीं दिया तो वो आगे से किसी और से कपड़े ना सिलवाने लगे। ये कहकर वो फिर से कपड़े सिलने लगती है। हे भगवान, एक तो इस बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द और कमर दर्द नहीं जा रहा, ऊपर से अब सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। संगीता अब कपड़े छोड़कर चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। अरे ये क्या, डब्बे में चीनी तो है ही नहीं, और लाला पर पहले से इतना उधार चल रहा है कि वो और उधार देगा नहीं। वैसे सामने वाले बड़े से घर में कोई नए पड़ोसी रहने आए हैं, अभी के लिए उन्हीं से थोड़ी चीनी उधार ले आती हूँ। ये कहकर संगीता अपने पड़ोस में चली जाती है और उनके बड़े से घर की डोरबेल बजाती है, जहाँ रमोला नाम की एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या काम है? हमारे यहाँ काम वाली की जरूरत नहीं है, पहले से ही लगी हुई है। जी आप गलत समझ रही हैं, वो मैं। तभी रमोला की बेटी किंजल वहां आती है। कौन है माँ? जी कहिए, क्या चाहिए आपको? जी मेरा नाम संगीता है और मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। वो क्या है ना, माँ जी को थोड़ी खांसी हो गई है और उन्हें ठंड भी लग रही है, इसलिए सोचा अदरक वाली चाय बनाकर दे दूं, लेकिन घर में चीनी थी तो हमने क्या यहाँ राशन की दुकान खोल रखी है जो कटोरा उठाकर चली आई? माँ भला ऐसे बात करते हैं क्या घर आए मेहमान से? अच्छा तुम यही रुको, मैं अभी चीनी लेकर आती हूँ। किंजल एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो बड़ी ही मिलनसार थी, जबकि उसकी माँ रमोला गरीबों को पसंद नहीं करती थी। किंजल चीनी लाकर संगीता को दे देती है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता चीनी लेकर घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज किंजल अपनी बालकनी में खड़ी होती है तो वो देखती है कि भरी ठंड में भी संगीता कपकपाती हुई आंगन में ठंडे पानी से कपड़े धो रही है। घर के बाकी कामकाज निपटाकर संगीता कपड़े सिलने बैठ जाती है। किंजल के बालकनी से संगीता के कच्चे घर की खिड़की से वो सब देख रही थी। सच में कितनी मेहनती लड़की है ये। फिर एक रोज जब रमोला किसी काम से बाहर गई होती है तो किंजल संगीता से मिलने उसके घर जाती है। आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? संगीता, माँ के उस दिन के व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं मेम साहब, उनकी बात भी ठीक है। अमीर लोगों और गरीब लोगों का भला क्या मेल? ये तुमने मेम साहब क्या लगा रखा है? मेरा नाम किंजल है। और संगीता, अमीर गरीब भगवान ऊपर से बनाकर तो नहीं भेजता ना। और सच कहूँ तो जब से मैं यहाँ आई हूँ अकेली हो गई हूँ। यहाँ मेरी कोई सहेली ही नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्ती? आप मुझ गरीब को अपनी दोस्त बनाओगी? ओफो, फिर वही सब शुरू कर दिया तुमने। ओह माफ करना दोस्त। अच्छा ये बताओ तुम क्या लोगी? चाय बनाओ तुम्हारे लिए? चाय तो मैं नहीं पीती, लेकिन ये तुम चूल्हे पर क्या बना रही थी? आज सिलाई के पैसे मिले थे तो मैंने समोसे बनाए थे। रिया और उनको बहुत पसंद है, वो भी पुदीने धनिया की चटनी के साथ। वाओ, धनिया पुदीने की चटनी समोसे के साथ? वो तो मुझे भी बड़े पसंद है, जल्दी से दे दो। संगीता उसे अपने हाथों के बने समोसे खाने को देती है। वाह संगीता, मजा आ गया यार। अरे वाह, ये ब्लाउज तुमने बनाया है क्या? हाँ ये मैंने ही सिला है। तुम तो बड़ी कमाल की डिजाइनर हो। डिजाइनर तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी सी दर्जी हो। किंजल इधर उधर देखती है तो संगीता के घर में एक ही कंबल रखा हुआ था, जिसे उसकी सास ने ओढ़ रखा था। वो कंबल कई जगह से फटा हुआ था। एक हम अमीर लोग हैं जो इतनी ठंड में महंगे कंबल और हीटर की गर्माहट में सोते हैं, और एक बेचारी संगीता का परिवार है। तभी संगीता की 5 साल की बेटी रिया कहती है, माँ इस बार ना क्रिसमस आएगा ना तो मैं सेंटा से नया कंबल मांगूंगी। मुझे ना इसमें बहुत ठंड लगती है। उसकी ये बात सुनकर संगीता और किंजल की आंख भर आती है। अब जब भी किंजल को मौका मिलता तो वो संगीता से मिलने उसके घर आ जाती और उसके साथ ढेर सारी बातें करती। लेकिन रमोला को अपनी अमीर बेटी की उस गरीब से दोस्ती पसंद नहीं थी। तुझे कितनी बार कहा है उस गरीब से दूर रहा कर, वो गरीब तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। माँ वो मेरी सहेली है और मैं उसके लिए कोई गलत बात नहीं सुनूंगी। ऐसे ही समय बीतता है और क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। उस रोज किंजल बाजार से 3 नए कंबल लाकर संगीता को देती है, साथ ही एक रूम हीटर भी। इसकी क्या जरूरत थी किंजल? और मैं ये नहीं ले सकती। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए नहीं की थी। संगीता, इसे अपनी दोस्त की तरफ से गिफ्ट समझकर रख। लेकिन मैं ये ऐसे नहीं रख सकती किंजल। ओफो संगीता, तू भी ना।
अच्छा बाबा, जब कभी मुझे तेरी जरूरत होगी तो मैं तेरी हेल्प ले लूंगी, तब तुम मेरी मदद कर देना। अच्छा, मैं चलती हूँ। किंजल वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद नया साल आने वाला था। किंजल बेटा, तेरी मासी की बहू सिमरन का शादी के बाद ये पहला नया साल है, इसलिए उसने बहुत बड़ी न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की है और पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग सबको लहंगा पहन कर जाना है। मेरे पास तो रखा हुआ है जो मैंने अशोक की शादी पर बनवाया था, लेकिन तू अपने लिए कुछ बना ले। लेकिन माँ, इतनी जल्दी अब कौन लहंगा बनाएगा? ये बात आप पहले भी तो बता सकती थी ना। मेरे पास भी आज ही फोन आया था उसका, और हम कोई डिजाइनर लहंगा खरीद लेंगे। माँ, आप तो जानती हो ना मुझे रेडीमेड लहंगे पसंद नहीं आते, उनमें कंफर्ट फील नहीं करती मैं, मुझे घुटन होती है। तो किसी टेलर को ज्यादा पैसे देकर बनवा लेंगे। चल पहले चलकर लहंगे का कपड़ा ले आते हैं। किंजल अपनी माँ के साथ शोरूम में जाती है, जहां से वे लोग लहंगे का कपड़ा तो ले आती हैं, लेकिन ज्यादातर टेलर नए साल की वजह से अपने गांव गए होते हैं। परेशान होकर किंजल घर आती है। तभी संगीता समोसे बनाकर उसके लिए लेकर आती है। मैंने तेरे लिए ये समोसे बनाए थे, वो भी चटनी के साथ बनाए हैं। क्या बात है, तू बड़ी परेशान लग रही है। किंजल उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद संगीता, इतनी सी बात? अब दोस्ती निभाने की बारी मेरी, चल अपना नाप दे, एक दिन में तुझे लहंगा तैयार मिलेगा। उसका नाप लेकर संगीता लहंगे का कपड़ा घर लेकर जाती है और उसी वक्त से वो लहंगा सिलने बैठ जाती है और लगातार दिन रात सिलाई मशीन पर बैठकर उसके लिए नए साल पर पहनने के लिए बड़ा ही खूबसूरत डिजाइनर लहंगा तैयार कर देती है। वाओ, इट्स अमेजिंग! ये तो किसी बड़े डिजाइनर के लहंगे से भी बहुत खूबसूरत है ना माँ? सचमुच में संगीता, आज मुझे पता चला दोस्ती क्या होती है। दिन रात एक करके अपनी सेहत की परवाह किए बिना तुमने अपनी सहेली के लिए नए साल पर पहनने के लिए कितना खूबसूरत लहंगा तैयार किया है। तुम दोनों की दोस्ती सचमुच अटूट है। नए साल की पार्टी में किंजल वो लहंगा पहनकर जाती है, जहां पार्टी में आए सभी मेहमानों को उसका लहंगा बड़ा पसंद आता है। और अब ये नया साल संगीता के लिए बड़ी सौगात लेकर आता है। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और उसकी गरीबी भी अब दूर हो जाती है। पायल और सीमा दोनों अमीर गरीब सहेलियां थी। पायल एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और सीमा एक गरीब मजदूर की बेटी। सीमा बहुत भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि पायल अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। पायल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सीमा के साथ रहती थी। सीमा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है मेरे कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करने बाकी रह गए। क्या आज तू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, मुझे भी। प्लीज, तू मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। पायल सीमा के साथ अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाती थी। सीमा भी सीधेपन में उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से कई बार सीमा की खुद की परीक्षाएं अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है सीमा, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। सीमा को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी न जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। सीमा, तू पायल के सारे काम करती है, देखा इसी वजह से तेरे परीक्षाओं में कितने कम नंबर आए। अरे तू उसे बोल दिया करना कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है, ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, पायल मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। सीमा इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। पायल भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो देखना किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लो। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ पायल की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा बेटिया, तुझे जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा।
बातों में पायल को पता चलता है कि सीमा भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो जोर से हंसने लगती है। तू और कंपटीशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने हैं, और तुझे पता है मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है इसलिए तुझे समझा रही हूँ, तू इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मदद कर रही है। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या तू लहंगा घर पर सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं, घर पर सिले हुए लहंगे को तो एंट्री ही नहीं मिलने वाली। अच्छा मैं जा रही हूँ, तू शाम को घर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। सीमा का मन थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है। अरे सीमा, तू आ गई। देख, मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूंगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ ला और बड़ी बड़ी लाना। क्या हुआ सीमा, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ, मैं इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूंगी। आपको पता है पायल ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहां पर बैठे हुए सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहनकर जाऊंगी तो। सीमा, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है। और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर सीमा में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक सीमा अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब पायल फैशन शो वाली जगह पर पहुंचती है तो सीमा वहीं खड़ी हुई थी। सीमा का लहंगा बहुत अलग डिजाइन का था। सीमा के लहंगे को देखकर पायल के साथ की और भी लड़कियां हंस रही थी। सीमा, तूने ये क्या पहन लिया? तू बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल, मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है। तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। हट, दूर हट जा। ठीक है पायल, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। सब लड़कियां बहुत पैसे वाली घर की थी, खासकर पायल का लहंगा जो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार पायल ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर पहुंचने लगी। पायल का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद सीमा की बारी आती है। सीमा अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज सीमा की क्रिएटिविटी को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती हैं, जिनमें सीमा भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की फर्स्ट विनर है सीमा। जी हाँ, सीमा ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पर ही सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विजेता सीमा बनी है। सीमा के लिए जोरदार तालियां। सीमा को विजेता देखकर पायल जल भून जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब पायल फैशन शो छोड़कर गई तब सीमा को एहसास हुआ कि पायल उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि पायल के मन में स्वार्थ था। वो तो केवल सीमा का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। सीमा को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे सीमा सफलता की ओर बढ़ने लगती है। सीमा अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।